हेलो एवरीवन, आई एम ज्योति झा एंड वेलकम टू एनसीईआरटी द माइंड। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 2 की मैथ्स बुक चैप्टर 12 गिव एंड टेक का पार्ट 2। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैंने आपको पार्ट 1 बताया था, तो आज उससे आगे बताऊंगी। प्रैक्टिस टाइम, ऑल्सो डू इट इन योर माइंड। तो ये प्रैक्टिस टाइम है और इसे अपने माइंड में आपको करना है। तनीषा हैज़ 17 पेंसिल्स। तनीषा के पास 17 पेंसिल्स हैं और सिया हैज़ 25 पेंसिल्स और सिया के पास 25 है। हाउ मैनी पेंसिल्स आर देयर इन ऑल। तो टोटल मिला के कितने पेंसिल्स हो गए। तो देखिए तनीषा के पास 17 है और सिया के पास 25। इफ़ सिया गिव्स 3 पेंसिल्स देन तनीषा विल हैव 20। अगर सिया 3 पेंसिल्स दे देती है तो तनीषा के पास कितना हो जाता है, 20 पेंसिल्स। ठीक है। सिया विल हैव 22 पेंसिल्स। अब सिया के पास 22 पेंसिल्स होगा। इट इज़ ईजी टू ऐड 20 + 22। अब ये बहुत ही ईजी हो जाएगा ऐड करने में, 20 + 22। तो इसे आप अपने माइंड में इजीली आप ऐड कर सकते हैं। तो कितना हो जाएगा, 20 + 22 यानी कि 42। कितने पेंसिल हो गए टोटल मिला के, 42। ठीक है। उसके बाद देखिए, इन मोनिजाज क्लास देयर आर 13 इंग्लिश स्टोरी बुक्स एंड 22 हिंदी स्टोरी बुक्स। मोनिजा के क्लास में 13 इंग्लिश स्टोरी बुक्स हैं और 22 हिंदी स्टोरी बुक्स हैं। हाउ मैनी स्टोरी बुक्स आर देयर इन ऑल। अब सारे को मिला के कितने स्टोरी बुक्स हैं। तो देखिए मोनिजा के क्लास में इंग्लिश बुक कितना है, 13 है और हिंदी बुक 22 है। तो दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना हो गया, 3 और 2 कितना हो गया, 5। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे हम 5 और 2 और 1 3, यानी कि टोटल 35 बुक्स हो गए स्टोरी बुक्स। उसके बाद है कि साक्षी हैड 23 फ्रूट्स। साक्षी के पास 23 फ्रूट्स हैं। सी एट 15 फ्रूट्स और उसने 15 फ्रूट्स खा लिया। हाउ मैनी फ्रूट्स आर लेफ्ट। अब कितने फ्रूट्स बच गए। तो 23 फ्रूट्स थे, उसने 15 खा लिया तो कितना बच गया। तो इसे हम माइनस करेंगे। तो देखिए इसे सॉल्व करेंगे। 13 है, यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पास वाले से हम कैरी लेंगे तो यानी कि 13 हो गया। अब 13 में से 5 अगर हम माइनस करते हैं तो कितना हो जाता है, 13 में से 5 माइनस करना है तो आपका हो जाता है 8। इसके बाद यहाँ पे तो 1 ही बच गया। ठीक है, तो 1 यहाँ पे बचा, तो 1 में से 1 जाएगा तो कुछ भी नहीं होगा, तो 0 लिखेंगे। ठीक है, तो यानी कि 8 फ्रूट्स बच जाते हैं। उसके बाद देखिए, दलजीत हैज़ 35 मार्बल्स। दलजीत के पास 35 मार्बल्स हैं। अरविंद हैज़ 25 मार्बल्स और अरविंद के पास 25 मार्बल्स हैं। हाउ मैनी मार्बल्स डू दे हैव इन ऑल। अब उनके पास कितने मार्बल्स हैं। तो देखिए 35 दलजीत के पास है और 25 अरविंद के पास है, तो कितना हो गया टोटल, 5 हो गया आपका 0। ठीक है, और यहाँ पे 1 यहाँ पे लिख देंगे और यहाँ पे हो गया आपका 3 and 1 4, 4 और 2 6, यानी कि टोटल 60 मार्बल्स हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए फिर है कि निशा हैज़ 32 बैंगल्स। निशा के पास 32 बैंगल्स हैं। सुखी हैज़ 16 बैंगल्स। सुखी के पास 16 बैंगल्स हैं। हाउ मैनी मोर बैंगल्स डज निशा हैव। अब निशा के पास कितना अधिक बैंगल्स है। ठीक है, तो ये निकालेंगे। अब 32 बैंगल्स है निशा के पास और सुखी के पास 16 है, तो इसमें हम माइनस कर देंगे। 2 में से 6 नहीं जाएगा तो पास वाले से हम कैरी लेंगे तो कितना हो जाएगा, 12। 12 में से 6 गया तो 6। इसके पास कितना बच गया, 2। तो 2 में से 1 जाएगा तो 1, यानी कि 16। ठीक है, 16 बैंगल्स ज़्यादा हैं निशा के पास। ठीक है, उसके बाद देखिए अब इसमें है वेंकटेशा कैंटीन। हेल्प वेंकटेशा टू मेक द बिल्स। अब आपको हेल्प करना है वेंकटेशा का बिल बनाने में। तो यहाँ पे ये कैंटीन चला रहा है, इसमें देखिए अब इसमें जो है डोसा है। डोसा का कितना रुपया है, 23 रुपीज़ डोसा है और उत्तपम 28 है। अब दोनों को मिला के टोटल कितना हो जाएगा,
अगर हम इसे ऐड करते हैं तो टोटल बिल कितना हो जाएगा, 8 और 3 कितना हो गया, 11, 11 का 1 और यहाँ पे हम 1 लिखेंगे, 2, 2, 4 एंड 5 यानी कि 51 रुपीज़ हुआ। ठीक है, दोनों को मिला के डोसा और उत्तपम को मिला के। उसके बाद है यहाँ पे इडली, इडली है 15 रुपीज़ और कॉफ़ी है 8 रुपीज़। तो कितना हो जाएगा, 8 और 5 13, 13 का 3 और यहाँ पे 1 लिख देंगे यानी कि 1, 1, 2 यानी कि 23 रुपीज़ हो गया। तो देखिए टोटल कितना हो गया, 23 रुपीज़। उसके बाद है दही वड़ा का, दही वड़ा का है 25 और चिली राइस का 18 रुपीज़ है। तो टोटल को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 और 5 13, 13 का 3 लिखेंगे और 1 यहाँ लिखेंगे, 2, 3 एंड 4 43 हो गया टोटल। उसके बाद सूप का देखिए, सूप का है 27, नूडल्स का 15 रुपीज़। अब इसे ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा, 7 और 5 12, 12 का 2 और हाथ इसको जो है 1 यहाँ पे लिख देंगे हम, तो यानी कि 2, 3 एंड 4 42 रुपीज़। ठीक है, इसका निकल गया। तो इस तरह से इसका ये बिल बन जाता है। उसके बाद है इट्स टाइम टू बाय, ये जो है खरीदने का टाइम है। ओ यू अगेन मोर होमवर्क, तुम फिर आ गए और होमवर्क बनवाने के लिए। नो दिस टाइम आई हैव टू बाय 8 पेंसिल्स एंड 5 इरेजर्स, तो इस समय मैं 8 पेंसिल्स और 5 इरेज़र खरीदने के लिए आई हूँ। ठीक है, ये बता रही है। श्योर द पेंसिल्स कॉस्ट 16 रुपीज़, पेंसिल का कॉस्ट 16 रुपीज़ है। द इरेज़र कॉस्ट 15 रुपीज़ और इरेज़र का कॉस्ट 15 रुपीज़ है, ये बता रहा है। ओम 16 रुपीज़ मीन्स 1 10 रुपीज़ नोट, 10 रुपी नोट एंड 6 1 रुपी कॉइन। अब ये बता रही है कि 16 रुपीज़ मीन्स होता है कि यानी कि 10 रुपीज़ नोट और 6 1 रुपीज़ कॉइन। तो यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे दिखाया जा रहा है। ठीक है, उसके बाद देखिए सो आई कैन राइट इट लाइक दिस, तो इसे कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, जैसे कि 16 को इधर इस तरह से लिखेंगे। यहाँ पे नोट है, 1 नोट है और 6 कॉइन है। अब 1 नोट है और 5 कॉइन है। ठीक है, आई पुट द कॉइन्स टुगेदर, देयर आर 11 कॉइन्स दैट बिकम्स नोट एंड कॉइन्स। अब सारे को एक साथ हम लिखेंगे, तो यहाँ पे देखिए 16 लिखेंगे और 15 लिखेंगे इस तरह से। वेरी गुड, नाउ यू कैन सी देयर आर 3 नोट्स इन ऑल। अब आप देख सकते हैं कि इसमें जो है 3 नोट्स हैं सारे को मिला के। अब यहाँ पे देखिए जैसे 16 और 15 को इस तरह से ऐड किया गया है। 6 और 5 यहाँ पे 1 11 और 1 यहाँ पे हो गया, यहाँ पे लिख दिए, यानी कि 1 1 एंड 1 3 31। ठीक है, टोटल कितना हो गया, 31 रुपीज़। आई हैव टू पे 31 रुपीज़ बट आई हैव रेट 40, तो मेरे पास मुझे पे करना है 31 रुपीज़ पर मेरे पास 40 रुपीज़ है, ये बता रही है। ठीक है, सो फाइंड आउट हाउ मच मनी यू गेट बैक। अब फाइंड करना है, पता लगाना है कि कितना वापस मिलेगा, इसे जो मनी है पैसे कितने वापस मिलेंगे। तो इसमें हम माइनस करेंगे, 40 रुपीज़ उसके पास है। ठीक है, और 31 रुपीज़ का हो जाता है टोटल। तो यहाँ पे हम कैसे करेंगे, इसमें माइनस करना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पे हम माइनस करेंगे तो 0 है, 0 में से 1 नहीं जाएगा, तो हम पास वाले से क्या करेंगे, कैरी लेंगे, तो 10 हो गया। तो 10 में से 1 अगर जाता है तो 9। ठीक है, यहाँ पे 0 यानी कि टोटल 9 हो गया। आई विल गेट बैक 9 रुपीज़, तो यानी कि वापस कितना मिलेगा, 9 रुपीज़ वापस मिलेगा इसे। इसके बाद है प्रैक्टिस टाइम। शेखर हैज़ 32 रुपीज़, शेखर के पास 32 रुपीज़ है। ही बाउट ए बॉल फॉर 17 रुपीज़, और उसने एक बॉल खरीदा 17 रुपीज़ का। हाउ मच मनी इज़ लेफ्ट विद हिम, अब उसके पास कितने रुपये बच गए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आई हैव ए शॉर्टकट, मेरे पास एक शॉर्टकट है। इफ़ आई टेक अवे 2 कॉइन्स फ्रॉम 32
and 2 coins from 17. I will be left with 30 minus 15. तो ये शॉर्टकट है कि अगर 2 कॉइन्स जो है 32 में से 2 कॉइन्स अगर निकाल देते हैं और 17 में से 2 कॉइन्स से निकाल देते हैं तो कितना लेफ्ट बच जाता है। 30 में से माइनस कर देंगे 15, यानी कितना हो जाता है 15। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम माइनस कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे है आपका 2 है, 2 में से 7 नहीं जाएगा तो पास वाले से क्या लेंगे, कैरी। तो 12 हो गया, 12 में से 7 जाता है तो कितना बचेगा 5, और यहाँ पे 2 में से 1 गया तो कितना बचा 1, यानी कि 15। उसके बाद देखिए, सोनी बाउट बिस्किट्स फॉर 24 रुपीज़ एंड ए पैकेट ऑफ चिप्स फॉर 16 रुपीज़। सोनी ने एक बिस्किट खरीदा 24 रुपीज़ का और एक पैकेट चिप्स खरीदा 16 रुपीज़ का। हाउ मच मनी विल सी पे। अब उसने कितना मनी पे किया, तो इसमें देखिए कितना पे किया, 24 और 16 दोनों को ऐड कर देंगे। 6 और 4 कितना हो गया 10, 10 का यहाँ पे 0 और यहाँ पे 1 लिखेंगे और यहाँ 2 1 3 एंड 1 4, 40 रुपीज़ टोटल उसने 40 रुपीज़ पे किया। ट्राई डूइंग इट विदाउट राइटिंग, यानी कि कह रहा है कि यहाँ पे आपको विदाउट राइटिंग आपको ट्राई करना है। तो यहाँ पे 40 रुपीज़ उसने पे किया। फंटूस हैड 64 रुपीज़। फंटूस के पास 64 रुपीज़ हैं। ही स्पेंड 39 रुपीज़ एट द फेयर, और उसने 39 रुपीज़ एक फेयर में स्पेंड किया। हाउ मच मनी इज़ लेफ्ट विद हिम। अब उसके पास कितने रुपीज़ बच गए, तो देखिए उसके पास कितना था 64 और उसने 39 एक फेयर में स्पेंड कर दिया, खर्च कर दिया। ऑल्सो फाइंड ए वे टू डू दिस विदाउट राइटिंग। तो ऑल्सो आप इसे जो है ना फिर से आप फाइंड कर सकते हैं विदाउट राइटिंग। तो देखिए इसे आप 4 में से 9 नहीं जाएगा तो पास वाले से हम क्या लेंगे, कैरी लेंगे। 14 में से आपका 9 चला जाता है तो कितना बचेगा 5। तो यहाँ हम 5 लिखेंगे और उसके बाद देखिए 5 लिखेंगे और यहाँ पास वाले में यहाँ पे कितना बच जाता है 5। 5 में से 3 गया तो कितना बचा 25। ठीक है, यानी कि उसके पास कितने बच जाते हैं 25 रुपीज़ बच जाता है। तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है। तो आपको कैसा लगा पढ़ के मुझे ज़रूर बताइए, और अच्छा लगा हो आपको मेरा पढ़ाना तो मेरे चैनल एनसीईआरटी द माइंड को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि एनसीईआरटी से रिलेटेड हर वीडियोज़ आपके पास समय से पहुँचती रहे। और आपको जहाँ कहीं भी समझने में परेशानी हो रही हो तो आप मुझसे कमेंट के द्वारा भी पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स टू वॉच माई वीडियो।